गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आपको केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यू कैन से दैट सम बेसिक फंडामेंटल के बारे में बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से वीडियो को देखेंगे और अच्छे से रीड करेंगे और अपना जो लेसन है उसको तैयार करेंगे। तो जैसे यूनिट फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में ना थोड़ा सा पहले से ही हमको हमारा जो दिमाग है उसको अच्छे से ना थोड़ा प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि एक्चुअली हम क्या पढ़ना चाहते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा क्राइटेरिया और इसके एडवांटेज और इसका स्कोप क्या है। मैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ इसमें। तो केमिस्ट्री वैसे तो अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री के, और विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री वी कैन इमेजिन ऑल्सो अ वंडरफुल लाइफ, और यू कैन से दैट लग्जरी लाइफ, बिकॉज केमिस्ट्री ने ना हमारे जो लाइफ है ना उसको बिल्कुल ही चेंज कर रखा है। मेडिसिन के अंदर लगाओ, एग्रीकल्चर में लगाओ, इंडस्ट्री में लगाओ, ठीक है ना। तो इस यूनिट में हम बेसिक फंडामेंटली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन केमिस्ट्री। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which study of chemical task it is a branch of science in which study of chemical take place, or you can say that the branch of science which deal with the study of chemical substance and related to their chemical phenomena. ओके, सो नाउ ये बीच में थोड़ा सा लॉजिक है कि जो हमारा यूनिवर्स होता है ना वो सिस्टम और सराउंडिंग से बन के मिला होता है। सिस्टम वो होता है जिस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, और उसको छोड़कर बाकी जो होता है ना हमारा वो सराउंडिंग होता है। ओके, तो नाउ मैंने इस थोड़ा सा सिस्टम और सराउंडिंग को डिफाइन किया, बट ये आपकी यूनिट नंबर 6 का थोड़ा सा पार्ट है, बट कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो कॉपी है ये मैंने खुद, ये जो नोट्स हैं ये मैंने बनाए हुए हैं, यू कैन से दैट मैंने बनवाए हुए हैं, और ये किसी स्टूडेंट की कॉपी है। ओके, तो नाउ सिस्टम द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन which under investigation, or the part of universe which under investigate, and now surrounding remaining part of universe, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, बहुत से इम्पोर्टेंस है, हर एक फील्ड में केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है। जैसे इन एग्रीकल्चर एंड फूड, इन हेल्थ, इन इंडस्ट्री, इन चेकिंग पोल्यूशन, यू कैन से दैट, और इन एवरी फील्ड। जैसे जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर जाओगे, उसको पढ़ोगे, उसको जो रिलेटेड रिसर्च है उनके बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में केमिस्ट्री क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों इसको हम पढ़ते हैं। क्योंकि जब तक हमको ना थोड़ा सा ये नहीं पता होगा कि एक्चुअली उस कोई भी थिंग्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमको पता लग गया या हमको पता है कि इसको ऑब्जर्व करने से, इसको पाने से हमारा थोड़ा इसमें थोड़ा सा एडवांटेज है या इसका कुछ इम्पोर्टेंस है, तो हमारी ना फिर उसको पाने की जो इच्छा है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आपको ना केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। जब तक आपको केमिस्ट्री के बारे में पता नहीं है तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा इसमें। तो बेटा इसलिए केमिस्ट्री के स्कोप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नाउ द नेचर ऑफ मैटर, आपने 9th क्लास में मैटर को डिस्कस किया है, उसके जो फिजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ पे मेंशन किया गया था कि इसका जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो हायर एजुकेशन में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर नेचर ऑफ मैटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर, anything that occupy space, possess mass and can be felt by any or more or our sense। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसका कोई मास हो, जिस हम उसको महसूस कर सकें, तो वो क्या होता है बेटा, मैटर होता है। ओके, एंड नाउ फिजिकल क्लासिफिकेशन।
तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसमें सबसे पहले सॉलिड स्टेट है। अ सॉलिड पोजेस डेफिनेट शेप एंड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम। 9 स्टैंडर्ड में आपने इसको लर्न भी किया है, अच्छे से पढ़ा भी है। विच मीन दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे सॉलिड होते हैं ना वो रीज्ड होते हैं, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उनमें क्या होता है, 0 होता है, या लो यू कैन से दैट लो होता है, ठीक है। सॉलिड आर जनरली हार्ड एंड रीज्ड। नाउ लिक्विड स्टेट, लिक्विड पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम but not definite shape. This means that liquid can take up the shape of any vessels used। बिल्कुल जो लिक्विड है ना उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर के अंदर उस हम उसको डालेंगे ना तो वो उस जैसी शेप ले लेगा। ओके, लिक्विड का एग्जांपल आपको पता है, वाटर है, मिल्क है, ठीक है ना। नाउ द गैसियस स्टेट, a gas does not have either definite volume or definite shape। तो गैस जो होती है बेटा उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता और ना ही डेफिनेट शेप होती है बेटा, ठीक है। तो मोर अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एनसीईआरटी बुक है ना उसको थोड़ा सा पढ़िए, और उनमें से ये जो नोट्स मैंने बना रखे हैं इनके द्वारा भी आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ओके, नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 9 स्टैंडर्ड में नहीं करवाया है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्योर सब्सटेंस, मैंने यहाँ पे लिखवा रखा ऑलरेडी, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। मिक्सर, वेरिएबल कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस में जो कंपोजिशन होगा ना बेटा कंपोनेंट का वो क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा, और मिक्सर के अंदर कंपोजिशन है ना वो वेरिएबल होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे प्योर सब्सटेंस लाइक दैट वाटर, तो H2O, तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन होगा बिल्कुल क्या होगा, फिक्स ही रहेगा ऑलवेज, दैट इज H2O, तो 1:8 by mass। ओके, बट इन केस ऑफ मिक्सचर, if we take an example of sugar solution, that in this case 1 glass of water, any quantity we add in this like that, 1 spatula, 2 spatula, 1 gram, 2 gram, 10 gram, 100 gram। ओके, तो वहाँ पे जो कंपोनेंट है ना, जो कंपोजिशन है वो वेरी कर रहा है बेटा, बदल रहा है टाइम टू टाइम। ओके, है ना। मैंने ना फिर प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया है एलिमेंट, ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। एलिमेंट है बेटा वो एटम से मिलकर बने होते हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल इन फिक्स रेशो, बिल्कुल ऊपर भी दिखा रखा फिक्स कंपोजिशन, यहाँ पे भी फिक्स रेशो दिखा रखा है। ओके, तो एलिमेंट से ही कंपाउंड बनते हैं, लाइक दैट वाटर, अब एग्जांपल दिया H2O, तो इसके अंदर एलिमेंट क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लाइक दैट NaCl, तो सोडियम एंड क्लोरीन। ओके, एंड नाउ द मिक्सचर, चलो इसको कर लेते हैं उस इसमें क्या है बेटा, हमने ना फिर क्या किया, इसको इसमें एलिमेंट को क्लासिफाई किया, एलिमेंट को मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। तो बेटा मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल, तो मेटल आपने 10th क्लास में ना पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में। तो मेटल पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं बेटा, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल का होते हैं बेटा राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। एंड मेटलॉइड्स का होता है बेटा मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो जिगजैग मोशन में जो लेयर बनी हुई है। ओके, एंड नाउ इसमें मिक्सचर को वेरिएबल कंपोजिशन में किया था, तो यहाँ पे हमने फिर मिक्सचर को क्लासिफाई किया है हीट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। तो हीट्रोजीनियस क्या होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसके अंदर, और इसमें क्या होता है बेटा, होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा एक जैसा या एक समान। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मीन्स उसके अंदर ना जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल जिनसे वो बना है वो क्या होंगे, एक समान नहीं होंगे, लाइक दैट कॉलॉइड्स या एलॉय। अब एलॉय को आप जानते हो 10th में आपने पढ़ा है, एलॉय क्या होता है,
मेटल और नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है उसको एलॉय बोलते हैं ना। ऐसे ही इसके अंदर होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। जैसे साल्ट है, साल्ट सोल्यूशन लगा लो, शुगर सोल्यूशन लगा लो, क्योंकि वाटर में जब हम साल्ट को डिजोल्व करेंगे ना, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल है ना, वाटर का के अंदर जो वैकेंट स्पेस होता है ना उसमें चले जाते हैं और वो हमको ना दिखाई नहीं देते। तो जो सोल्यूशन का जो सोल्यूशन होता है ना वो हमें एक जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है ना। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है भाई जो साल्ट पार्टिकल वो अलग से दिखाई देंगे। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। लाइक दैट एयर बेटा, एयर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस mixture. Like that in air, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide gas, SO2 gas, NO2 gas, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो दीज ऑल गैस आर मिक्स इन एयर। बट एयर क्या होती है, ट्रांसपेरेंस होती है बिल्कुल। हमें ऐसे नहीं भाई कोई नाइट्रोजन अलग से दिखाई दे रही है या फिर ऑक्सीजन अलग से है या हाइड्रोजन अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। तो एयर इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, एंड नाउ फिर हमने कंपाउंड को क्लासीफाई किया था। तो कंपाउंड को क्लासीफाई करने के लिए क्या है बेटा, इसके अंदर मैंने बताया था कंपाउंड को क्लासीफाई किया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा कौन से होते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स से हमें मिलते हैं, यानी जिनका जो सोर्स है ना वो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं बेटा, जो मिनरल्स से मिलता है। ये मतलब क्या है, जिनका जो ओरिजिन होता है ना, जो सोर्स है वो मिनरल्स होते हैं, मतलब जो अर्थ से निकाले जाते हैं एक प्रकार से। ओके, हाँ जी बिल्कुल। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। जो केमिकल क्लासिफिकेशन किया है ये सारा का सारा, इसको मैंने डिवाइड किया है। हाँ, मैंने इसके ना जो नोट्स ये वाले जो आज वीडियो भेजी ये मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। तो स्टूडेंट अच्छे से इनको पढ़ो, रीड करो और वीडियो को समझो और इसका फीडबैक मेरे को पक्का देना। ओके, थैंक यू।